अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपके सामने यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ वो यूट्यूब चैनल खान एकेडमी पर, जिसके लिए मुझे दावत दी वसीम खान सर ने। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पर यहाँ मुझे बुलाया और मराठी का लेक्चर देने लगाया, ताकि मैं इसके लिए शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इसका फ़ायदा जो है हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट को होने वाला है और लाखों, बोला जाए तो लाखों की तादाद में, क्योंकि उनके चैनल पर सब्सक्राइब जो है वो लाखों के ऊपर ही है। तो ज़ाहिरी बात है कि सभी को उसका फ़ायदा होने वाला है और उसके लिए उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैं भी खुशी खुशी यहाँ पर आया। मैं अपना चैनल छोड़कर इनके चैनल पर आया हूँ। ये ख़ास बात इसीलिए कि मेरे वजह से और खान एकेडमी मतलब वसीम खान के ज़रिए, सर के ज़रिए जो है ये लाखों बच्चों को फ़ायदा हो रहा है। यही सोच कर मैं यहाँ पर आया हूँ और इंशाल्लाह इसका ज़रूर ब ज़रूर फ़ायदा होगा। और मैं फिर एक मरतबा खान एकेडमी का और वसीम खान जिनके जो प्रोपरेटर हैं इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और बच्चों के लिए मैं दुआएं भी देता हूँ कि अल्लाह ताला उनको बेहतरीन कामयाबी से नवाजे। और ऑल द बेस्ट एससीसी के कल के पेपर के लिए। उर्दू मीडियम वाला का तो उर्दू हो चुका है, लेकिन कल से आने वाले तमाम पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर खान एकेडमी पे आने के लिए। बच्चों के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हम बोल सकते हैं एग्जाम के दौरान जो है, ऐसे भी बच्चे, आपको तो मालूम है कि एग्जाम के दौरान जो बच्चे ज्यादा सवाल करते हैं मतलब उनका जो है तैयारी शायद हुई नहीं होगी सही से। तैयारी होकर भी कभी कभी ऐसा लगता है कंफ्यूज रहते हैं कि वाकई ये इसका आंसर ऐसे लिखना है कि नहीं लिखना है, क्योंकि याद किए पे तो नंबर मिलते नहीं। बार बार मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि याद करने पर नंबर नहीं मिलते हैं, उसके लिए हमको जो है लिखना पड़ता है। तो लिखने के लिए भी कैसे लिखा जाए वो भी उन लोग वो कंफ्यूज रहते हैं। जैसा भी एक क्वेश्चन उसमें दिया था ना उसमें कि अगर गलत हो गया तो उसको क्या करें, मतलब उसको कट करके लिख सकते हैं क्या, तो उसका भी हमने आंसर दे दिया कि हाँ उसको बाकायदा एक क्रॉस लाइन मार दीजिए, नीचे लिख सकते हैं आप लोग। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी कंफ्यूजन भी रहती है, वो भी उनके डाउट्स क्लियर हो गए। अभी बहुत सारे अपने आपके सामने अभी फोन भी आए कि अच्छा हुआ आप लोग ने स्टेशन लिया तो हमारा बहुत फायदा हुआ। फोन तक क्या है, मैसेज तो आया है लेकिन फोन तक क्या है। एक जो क्वेश्चन है ना सर जो ज्यादा फ्लैश हो रहा है काफी बोल्ड में, सर साल भर अब तक पढ़ा नहीं मैंने, अभी क्या करूं, इसके ताल्लुक से रहनुमाई करो। तो अब क्या करूं, तो आप ये काम कीजिए कि देखिए पैसेज जो है वो पैसेज तुम खुद भी पढ़कर उसका आंसर लिख सकते हैं, मतलब उसको खाली देखिए कि कैसे आंसर लिखना है, बस इतना ही देखो वहां पर, उसको छोड़ दो। लेकिन ग्रामर जो है ना वो ग्रामर को आप जो कवर कर लीजिए। अब ग्रामर के अंदर में जैसे काल है, उसके बाद में वाक्य प्रचार है, उसके बाद में जो है शब्द तैयार करना है, बहुत सिंपली मतलब एकदम आसान आसान से ग्रामर है। सो उसको ध्यान दीजिए और ध्यान देने के बाद में आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में राइटिंग स्किल जो है, राइटिंग स्किल के अंदर में लेटर राइटिंग जो भी मैंने अपना लेक्चर हुआ तो राइटिंग स्किल कैसे बताया वैसे आप लिखने की कोशिश कीजिए। आपके मार्क्स मतलब 50% मार्क्स कवर हो जाएंगे। कुछ नहीं पढ़ा तो भी 50% मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। देखो सर के अल्फाज जो है मार्क कर लो, कुछ अगर नहीं भी पढ़ा आपने तो 50% में मार्क्स आप ला सकते हैं जी। बस थोड़ी सी तवज्जो देने की जरूरत है, थोड़ी सी तवज्जो देना है। खाली ग्रामर को आप कर लीजिए, खाली ग्रामर सिर्फ ग्रामर कर लो। ग्रामर के आपके 8 मार्क्स है वो कवर हो गए, 8 मार्क्स हो गए। आपको ओरल में 10 मार्क्स मिल रहा है, ऐसे आपके 18 मार्क्स हो गए, ऐसे ही पास हो गए आप लोग। पास तो ऐसे ही हो गए। नहीं उसके बाद में राइटिंग स्किल है, उसके बाद में जो पैसेज है, पैसेज तो इतना तो करोगे, पैसेज पढ़ने के बाद में आप उसका आंसर करें। और स्वमत की बात है ना, वो सेल्फ रिस्पॉन्स रहता है। तो सेल्फ रिस्पॉन्स में क्या रहता है कि हमको खुद को क्या उसमें समझ रहा है वो लिखना है, तो उसके कोई याद थोड़ी करना है आपको। क्या अगला सवाल इसी पर, स्वमत प्रश्न हमको लिखना नहीं आता, उसके लिए क्या करें? तो कुछ नहीं, उसके अंदर में क्या करना है, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बस मेन क्वेश्चन। और जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर में क्वेश्चन है ना स्वमत के, वो स्वमत आप लोग पढ़ो और स्वमत पढ़ने के बाद में उसको समझो कि इसके अंदर में क्या लिखना है और अपने हिसाब से हमको क्या लगता है वो लिखो। ऐसा नहीं है कि उसको तुमको 0 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। बिल्कुल कोई भी एग्जाम में आपको 0 मार्क्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखा है जी। आपको ये नहीं करना कोई याद करके लिखना नहीं है, इसमें याद करके नहीं लिखना है, इसमें अपने ओन से लिखना है। तो उसमें तुमको तुम पैसेज में से सेम टू सेम लाइन निकाल के लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे, वहां पर आपको 0 मिलेगा। मतलब डिट्टो लफ्ज हम लफ्ज नहीं, सेंटेंस नहीं लिख सकते, उसमें लफ्ज उठा सकते हैं लेकिन सेंटेंस तुम बोलेगे 2 सेंटेंस यहाँ से लिखता, 2 सेंटेंस यहाँ से लिखता, हमारा आंसर तैयार हो गया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अपने ओन से लिखेंगे। जैसे अभी अनाथा जी आई एक लेसन है, वो अनाथा जी आई के अंदर में आपको अगर दिया, क्या दिया कि भाई वो सोमत दिया की सिंधुताई सपकाळ यांना शिक्षणाची खूप आवड होती, हे कशावरून ये तुमचे सोमत लिहा। तो बस अपने ओन से लिखना है कि उसको क्यों आवड थी, मतलब वो
चलते फिरते पढ़ती थी, है ना। उसके बाद में वो भैंस लेके जा रही, उसके पीछे भी चलते हुए लिखती थी। तो ये सब उसको सिचुएशन आपको मालूम है, तो वही लिखने का जब इस वजह से उसको लगा कि उसको पढ़ने का बहुत आवड आहे, मतलब आवड होती, यावरून आपल्याला कळते की त्याला शिक्षणाची आवड होती। तो अपने ओन से लिखना है, इसमें टेक्स्ट बुक का कोई लेना देना नहीं है, बस आपको जो समझा है वो आपको लिखना है, आपको मार्क्स में नहीं है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि सर जो बोल रहे हैं उससे ये बात समझ में आता है कि हमको सबक ध्यान से पढ़ना है। बिल्कुल, अगर सबक आपने ध्यान से पढ़ा है तो ही आपको कहानी पता रहेगी, तो आप खुद से लिख पाएंगे। बिल्कुल। और खुद से लिखने के लिए सबसे बड़ी बात, दूसरा एक और सवाल है हमारा लिस्ट में कि सर मराठी लिखने आती नहीं है सर, ऐसा मैं क्या करूं कि मैं थोड़ा सा मतलब जुमले छोटे छोटे बना सकूं मैं। अब जो है आपको ये एग्जाम के लिए तो उतने वक्त नहीं है आपको कि भाई आप मराठी सीखे, लेकिन अगर मराठी सीखना है इसके बाद में एग्जाम के बाद में भी, या फिर कोई 9th में है कोई 8th में है, तो उसके लिए आपको प्रत्यय आना जरूरी है। प्रत्यय जैसे स लाते, स ला नाते, प्रथम द्वितीय तृतीय, ये जो है ना प्रत्यय है। ये प्रत्यय, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, प्रत्यय किसे कहते हैं वो भी एग्जाम्पल देता हूँ। और सामान्य प्रत्यय वाला, हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय ये दो हो गए, और उसके बाद में सामान्य बोला जाता है, सामान्य उसको शब्द बोलते हैं, सामान्य शब्द, वो आपको आना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ ना, अब मैं बोलूंगा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल में बैठा हूँ, मैं स्कूल में। अब हम उर्दू में कैसे लिखेंगे, मैं लिखेंगे अलग, स्कूल अलग लिखेंगे, मैं लिखेंगे, बैठा हूं, ये 5 शब्द हम लोग अल्फाज लिखे। अब मराठी में क्या होगा, क्या लिखेंगे, मी शाळेत आ गया, ये प्रत्यय आ गया। अच्छा, अब शाला का जो सामान्य रूप बना, मैंने बताया सामान्य रूप, तो शाला का क्या हो गया, शाळे, और प्रत्यय लगा, शाळेत, स्कूल में, हाँ, शाळेत बसला आहे। यहाँ पर एक वर्ड मतलब एक शब्द जो है वो खत्म हो गया वहां पर। तो यहाँ पर इस तरह से ये प्रत्यय और सामान्य रूप, ये अगर आपको आता है तो मराठी यूं मतलब यूं बोलना शुरू हो जाएगा आप लोग। तो देखो भाई, सिर्फ 10वीं जमात के लिए ही नहीं, अगर आगे चल के आप समझ लो हमारे महाराष्ट्र स्टेट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मराठी बहुत मायने रखती है। और इंशाल्लाह उस पे भी वीडियो में तैयार करने की सोच रहा हूँ कि मराठी के ताल्लुक से उसके बारे में सोच रहा हूँ कि भाई शुरू कर दूं उसका भी। और ये बहुत अच्छा नेक ख्याल है सर का कि भाई मराठी सीखने के ऊपर जो है ना वीडियोस बनाने वाले। इंशाल्लाह आप नफीस सर जी के चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है सर के चैनल का लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके रखो। और सर जो है इम्तिहान की मसरूफियत की बात, हाँ, ये मसरूफियत के बाद में इंशाल्लाह उसका पीपीटी बाकायदा तैयार करूंगा और इंशाल्लाह वेकेशन में उसको। तो सर मैं आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरा सवाल है अभी इसमें कि भाई आप मराठी अगर सिखाते ना, साथ में जो मुकाबला जाती इम्तिहान में मराठी के ऊपर जो सवाल आते हैं वो भी उसमें बताना। इंशाल्लाह वो भी हम लोग करेंगे कि जैसा पेपर उसका सॉल्व करके दिया जाएगा, उसके अंदर में क्या क्या कैसे, खास करके जो हमारे टीचर्स एलियती इम्तिहान है टीईटी वगैरह, उसमें मराठी के अंदर जो सवाल आते हैं तो जरा उसकी भी रहनुमाई हो जाएगी, तो सर हमारी भी मदद जाएगी, हमारे तरह जितने टीचर्स है अल्लाह उसको भी हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। कोशिश करेंगे, दुआ कीजिए कि मैं जब इस काम के लिए जो वक्त भी मिले और मैं उसमें मतलब करके वक्त से याद आया कि सर काफी बिजी रहते हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी शख्सियत है और हमारे चैनल पे आना ये बात से फख्र है हमारे लिए बात कि भाई सर ने वक्त निकाला और आए। और काफी सर का जो शेड्यूल टाइट रहता है, उनको बाकायदा वो लिखते हैं कि भाई कब कहाँ जाना है, कहाँ की दावत है, कहाँ जाना है, तो वो सब वो शेड्यूल तय करते हो। तो हमारे लिए वक्त निकाला सर ने, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो हम जो है सर का बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इन सवालों के साथ जो है जवाबों के साथ आपको जो है अलविदा कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लाइव में देखने जो है इसको वीडियो को देखने के लिए। इसे शेयर करें, चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, सर के चैनल को भी जरूर सपोर्ट करें। सर का चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर।